हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल न्यूज़ कैस्ट हिंदी चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन जिसका नाम है बोया और मॉडल नंबर है BY-M1 उसका अनबॉक्सिंग करेंगे और रिव्यू भी देखेंगे। इसको हम अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे कि लैपल माइक्रोफोन, कॉलर माइक्रोफोन, लेवलियर माइक्रोफोन, वायर्ड माइक्रोफोन। इसको हम अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में या वॉइस रिकॉर्डिंग में यूज़ करते हैं। तो देखते हैं। तो दोस्तों, ये है बोया का BY-M1 माइक्रोफोन और ये सारे हैं इस बॉक्स के कंटेंट्स। अब इस बॉक्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ ब्रांड नेम लिखा गया है बोया और यहाँ पे उसका लोगो दिया गया है और यहाँ पे उसका मॉडल नंबर लिखा गया है BY-M1 और यहाँ पे लिखा गया है सुपर्ब साउंड फॉर प्रेजेंटेशंस एंड वीडियो रिकॉर्डिंग और यहाँ पे लिखा गया है कि कंपैटिबल विथ स्मार्टफोन, टैबलेट, PC, DSLR एंड कैमकॉर्डर। अगर आप इस प्रोडक्ट को ओरिजिनल है कि नहीं चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक सिल्वर कोटिंग आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर लिखा गया है कि स्क्रैच कंटेनर। अगर आप कोई भी कॉइन लेके इसके ऊपर स्क्रैच करेंगे तो वहाँ पे आपको एक 16 डिजिट का सीरियल नंबर दिखाई देगा। उस नंबर को अगर आप बोया के ऑफिशियल वेबसाइट में डाल के चेक करेंगे तब आपको पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं। अगर आपको बोया का वेबसाइट चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया www.boya-mic.com। इस वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं।
अब बॉक्स के दूसरे तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ब्रांड नेम लिखा गया है, यहाँ पे मॉडल नंबर दिया गया है। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा गया है BY-M1 और यहाँ पे लिखा गया है फॉर स्मार्टफोन्स, कैमकॉर्डर्स, DSLR, ऑडियो रिकॉर्डर्स, PC एट्सेट्रा। अब बॉक्स के पीछे तरफ देखें तो कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन्स, DSLR, कैमकॉर्डर्स, ऑडियो रिकॉर्डर्स, PC एट्सेट्रा, ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन, हाई क्वालिटी कंडेंसर इज आइडियल फॉर वीडियो यूज, लो हैंडलिंग नॉइज, इंक्लूड्स लैपल क्लिप, LR44 बैटरी, फोम विंड स्क्रीन, 1/4 एडाप्टर। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस 3500 दिया गया है, लेकिन मैं इसको फ्लिपकार्ट से 799 रुपीज़ से परचेज़ किया था। कभी कभी इसका जो प्राइस होते हैं वो अप एंड डाउन होते हैं। इस पैकेज के साथ आपको एक सॉफ्ट कैरी केस मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बोया ब्रांड नेम और यहाँ पे लोगो दिया गया है। ये बहुत सॉफ्ट है एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है इसका। इसमें आप सारे के सारे कंटेंट्स इसमें डाल के आप कहीं पे भी इजीली कैरी कर सकते हैं। इसको ऐसे भी क्लोज भी कर सकते हैं ऐसे। इसके साथ आपको एक यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड भी आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वारंटी कार्ड। इसके लिए आपको वो परचेज बिल भी सेफली रखना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूज़र मैनुअल, इसके सारे इंस्ट्रक्शंस, इस प्रोडक्ट के सारे इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया है। ये है सारे इंफॉर्मेशंस। इस पैकेज के साथ आपको एसेसरीज भी मिलेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एसेसरीज। ये है बैटरी, जैसे कि मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ, देखिए ये है बैटरी, LR44 है इसका मॉडल नंबर। इसको सेल भी कहते हैं। इसके साथ आपको एक फोम विंडस्क्रीन भी मिलेगा। इस विंडस्क्रीन को आप माइक्रोफोन के ऊपर फिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आपको एक लैपल क्लिप मिल रहा है, इसको कॉलर क्लिप और क्लॉथिंग क्लिप भी कहते हैं। इसके साथ आपको एक 3.5 mm टू 6.3 mm एडाप्टर मिल रहा है। इसको आप डीजे सिस्टम में, पियानो में, म्यूजिक सिस्टम में, बड़े बड़े स्पीकर्स में, होम थिएटर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इस माइक्रोफोन के ऊपर एक नज़र डालते हैं। ये है हमारा मेन यूनिट, हमारा माइक्रोफोन। यहाँ पे आप बोया ब्रांड नेम देख सकते हैं, यहाँ पे भी बोया ब्रांड नेम। इसको हम अपने वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए, यानी कि अपने आवाज़ को रिकॉर्डिंग करने के लिए या वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो भाग आप देख रहे हैं इसको हम कैप्सूल कहते हैं। इसके ऊपर कुछ होल्स आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ छेद आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी छेद के थ्रू ही ये वॉइस जो आवाज़ होती है यहाँ से ही रिसीव होता है। ये 360 डिग्री एंगल से चारों दिशा से, सर्व दिशा से, ओमनी डायरेक्शनल से ये वॉइस को रिसीव करता है। बाहर की जो नॉइज़ होता है वो घटा के ये आवाज़ को रिसीव करता है। यहाँ पे जो गैप आप देख रहे हैं, इस गैप के अंदर हम अपने क्लिप को यहाँ फिक्स कर सकते हैं। ये हमारा लैपल क्लिप, क्लॉथिंग क्लिप है ये। इसको ऐसे आप फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करके आप अपने कॉलर पे या शर्ट पे ये लगा सकते हैं ऐसे। एक अच्छा वॉइस क्वालिटी यानी कि साउंड क्वालिटी पाने के लिए आप इसके ऊपर एक फोम विंडस्क्रीन लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा फोम विंडस्क्रीन। इसके नीचे आपको एक होल दिखाई दे रहा होगा, एक छेद, इसको ऐसे फिक्स करना है। ये फोम विंडस्क्रीन हवा में जो झोंका होता है, हवा में जो आवाज़ होती है उसको ये एलिमिनेट करता है, मतलब हटा देता है। इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगर आप कोई आउटडोर शूट कर रहे हैं, कोई स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तब आपको ये ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। आप अगर घर में यूज़ कर रहे हैं, खिड़की दरवाज़ा बंद करके अगर आप घर में शूट कर रहे हैं, तब आप ये यूज़ करें ना करें, लेकिन बाहर आउटडोर शूट पर ये ज़रूर इस्तेमाल करें। ये जो भाग आप देख रहे हैं ये सेटिंग सेक्शन है। इसमें दो भाग होते हैं, जैसे कि ऊपर की तरफ बैटरी कंपार्टमेंट और नीचे की तरफ सेटिंग सेक्शन। सेटिंग सेक्शन में आप देख सकते हैं बटन दिया गया है, ये ऑन ऑफ बटन है, मतलब ये सेटिंग्स का बटन है। और ऊपर की तरफ बैटरी कंपार्टमेंट। बैटरी इसमें डालने के लिए आप ये जो ऊपर का जो भाग है आप इसको ऐसे धीरे धीरे रोटेट करते हुए निकाल सकते हैं, ऐसे घुमाते हुए, धीरे धीरे घुमाते हुए इसको ऐसे निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी कंपार्टमेंट। यहाँ पे आप एक प्लस और माइनस सिंबल भी देख सकते हैं। ठीक उसी तरह आप इसको यहाँ पे बैटरी डालना चाहिए। प्लस के तरफ प्लस रहना चाहिए बैटरी का, प्लस ऊपर के तरफ रहना चाहिए और माइनस नीचे के तरफ रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ मेंशन किया गया है ऊपर के तरफ प्लस है और माइनस नीचे के तरफ है। आपको पैकिंग के साथ एक बैटरी ज़रूर मिलता है, आप उस बैटरी को इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैटरी का ऊपर का जो भाग है वो प्लस सिंबल दिया गया है, तो प्लस प्लस से मैच करना चाहिए। तो ये आप इस ऊपर के तरफ प्लस के तरफ आप इस बैटरी को ऐसे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं बैटरी इसमें नहीं डाल रहा हूँ, आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये बता रहा हूँ। देखिए ऐसे बैटरी का जो नीचे का भाग है वो माइनस है, मतलब ये नीचे का जो भाग है वो माइनस, वो मैच करना चाहिए, नहीं तो ये यहाँ पे ख़राब हो सकती है। इसलिए आपको बहुत सावधानी से बैटरी डालना चाहिए। बैटरी डालने के बाद आप इस कैप को वैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हुए, घुमाते हुए इसको क्लोज कर सकते हैं ऐसे। आप यहाँ पे एक क्लिप देख सकते हैं, जैसे कि देखिए ये जो क्लिप है आप अपने कमर के जो बेल्ट होता है उसमें ये फिक्स कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप उसको फिक्स कर सकते हैं इस यूनिट को। इस सेटिंग्स के सेक्शन में ये जो बटन आप देख रहे हैं ये ऑन ऑफ बटन है। अगर आप इस बटन को नीचे की तरफ रख रहे हैं तो वो ऑफ है, अगर आप इस बटन को ऊपर की तरफ रखेंगे तो वो ऑन है। मतलब आप इस डिवाइस को कोई भी कैमरा या डीएसएलआर या कैमकॉर्डर कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ अगर कनेक्ट करेंगे तो इस बटन को आप ऑन में रखिए। मतलब वो डीएसएलआर कोई भी कैमरा रिकॉर्डिंग डिवाइस सब इस बैटरी की पावर के मदद से ही चलता है, इसलिए आप इस बटन को ऑन पे रखिए। अगर आप कोई भी मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस बटन को नीचे की तरफ रखिए, ऑफ में रखिए, तब आपको इस बैटरी की पावर की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए आप इस बटन को ऑफ में रख के आप कोई भी स्मार्टफोन के साथ इसको कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी काम करते वक्त ये जो बैटरी होते हैं इसके अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको स्टैंड बाई में कुछ बैटरीज खरीद के रखना पड़ेगा। ये जो बैटरी आप देख रहे हैं ऐसे बैटरी आपको ऑनलाइन में भी मिलेगा, नहीं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में ऑफलाइन में भी ये मिलेगा। ये LR44 मॉडल है ये बैटरी। अगर आपका बैटरी ख़त्म हो जाए तो आप ऐसे पैक खरीद के रख लीजिए स्टैंड बाई में, ताकि आपके काम में कोई रुकावट ना आए। ये जो भाग आप देख रहे हैं इसको 3.5 mm कनेक्टर कहते हैं। इसको 4 पोल 3.5 mm कनेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 डिविजन्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 4 सेक्शंस है, इसलिए इसको 4 पोल 3.5 mm कनेक्टर कहते हैं। ये गोल्ड प्लेटेड है, इसलिए इसको कोई रस्ट या जंग लगने की भी चांसेस बहुत कम है। आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन में यानी कि स्मार्टफोन में, कैमरा में, पीसी में, कोई भी रिकॉर्डिंग के डिवाइस में, डीएसएलआर में कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस माइक्रोफोन की केबल की लेंथ देखें तो ये 20 फुट है, ये लगभग 6 मीटर की केबल है और इस केबल क्वालिटी भी बहुत अच्छा क्वालिटी है। केबल फोल्ड करके बांधने के लिए यहाँ पे एक वेलक्रो टेप दिया गया है, इस टेप के सहारे आप इस केबल को फोल्ड करके बांध सकते हैं। जब आप इसको यूज़ करते हैं तब आपको जितना केबल की ज़रूरत होगा उतना ही इस बंडल से निकाल के यूज़ कीजिए, वरना आप पूरा का पूरा निकाल देंगे तो बाद में इस केबल को फोल्ड करने में थोड़ा दिक्कत होगा और आपका टाइम वेस्ट भी होगा। इस माइक्रोफोन को यूज़ करते वक्त आप अगर एक सही मेजरमेंट फॉलो करेंगे तो आपको एक अच्छी वॉइस क्वालिटी भी मिल सकती है। जैसे कि आप मुंह से अगर 20 से 25 सेंटीमीटर दूरी पर इस माइक्रोफोन को फिक्स करेंगे तो आपको एक अच्छी वॉइस क्वालिटी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्केल ले रहा हूँ, देखिए ये स्केल है, स्केल से मैं मुँह से नाप रहा हूँ, देखिए 20 सेंटीमीटर यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, यहाँ तक 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर और यहाँ तक 25 सेंटीमीटर, इस बीच 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच अगर आप इस माइक्रोफोन को फिक्स करके यूज़ करेंगे तो आपको एक अच्छा वॉइस क्वालिटी मिल सकता है। तो इस माइक्रोफोन से एक वॉइस टेस्ट करके देखेंगे। मैं पहले से ही बोया माइक्रोफोन BY-M1 यूज़ कर रहा हूँ, दोनों सेम वही मॉडल है। जो आवाज़ मेरे सुन रहे हैं वो बोया माइक्रोफोन BY-M1 से ही है। मैं इसको अनबॉक्सिंग के लिए और स्टैंड बाई पर्पज़ के लिए ख़रीदा था, फिर भी मैं इसका एक वॉइस टेस्ट करके आपको दिखाऊँगा। मैं अभी मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ, जो पहला वाला माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ वो मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ।
अब मैं जो पहला वाला माइक्रोफोन था वो डिस्कनेक्ट कर दिया। अब जो वॉइस सुन रहे हैं वो सिर्फ मोबाइल फोन के माइक्रोफोन से ही सुन रहे हैं। हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग 1 2 3 ऑन मोबाइल फोन। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 ऑन मोबाइल फोन। मैं अभी जो अनबॉक्सिंग किया था वो बोया माइक BY-M1 अपने मोबाइल पे कनेक्ट कर लिया हूँ। जो आवाज़ अब मेरे सुन रहे हैं वो बोया माइक से ही सुन रहे हैं। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 ऑन बोया माइक BY-M1। अब मैं दूर से बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 ऑन बोया माइक BY-M1। अब मैं थोड़ा और दूर से बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 ऑन बोया माइक BY-M1। अब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 ऑन बोया माइक BY-M1। तो ये था मेरा वॉइस टेस्ट इस माइक से। तो अब मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी मैं डिस्कनेक्ट करके पहले वाला को कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर कुछ परिस्थितियों में ये चालू नहीं हो रहा है तो आप पहले खुद ही कुछ जांच करके देख लीजिए। जैसे कि कुछ मोबाइल फ़ोन्स के मॉडल्स में जो डिफ़ॉल्ट कैमरा होता है वहाँ पे ये काम नहीं करता है। तो वहाँ पे आपको एक थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि ओपन कैमरा एप्लीकेशन। इस ओपन कैमरा एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इस बैटरी कंपार्टमेंट में आप सही तरीके से मतलब प्लस और माइनस के अनुसार बैटरी डाले कि नहीं वो भी एक बार जांच करके देख लीजिए। अगर उल्टा डाल दिए तो ये चालू नहीं होता है। तीसरा, जैसे कि इसमें बैटरी भी कभी कभी ख़त्म हो जाते हैं तो वो भी एक बार जांच करके देख ले, वहाँ पे नए बैटरी आप डाल दीजिए। चौथा, इस पावर सेक्शन में जो ऑन ऑफ स्विच है, जो ऑन ऑफ बटन है वो ऑन में है या ऑफ में है वो जांच करके देख लीजिए। जब इस डिवाइस को आप कोई भी मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट करते हैं तो वो स्विच को ऑफ में रख लीजिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में बैटरी पावर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप कोई DSLR कैमकॉर्डर कोई दूसरा रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस स्विच को आप ऑन में रख लीजिए। आपका काम ख़त्म होने के बाद वो स्विच को फिर से ऑफ कर दीजिए, नहीं तो ये बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। पांचवा पॉइंट ये है कि आप अगर इस डिवाइस को ज़्यादा घर के बाहर मतलब आउटडोर में ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कभी कभी चांसेस ये भी होता है कि इस बैटरी कंपार्टमेंट के अंदर ज़्यादा धूल भी फैल जाते हैं। तब आप एक कपड़ा लेके अच्छे तरह से अंदर साफ़ कर दीजिए। तो ये था कुछ पॉइंट्स यानी कि टिप्स, जो भी आप समझ लीजिए। फाइनली मेरे राय में इस प्राइस रेंज में ये एक अच्छा माइक है। तो दोस्तों, ये था एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो वो परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।